हेलो नमस्कार साथियों। हम क्लास के अंदर रेशियो का टॉपिक कर रहे थे। तो रेशियो की आज हमारी फोर्थ क्लास है भाई। पार्ट 4 है आपका रेशियो का। और इस क्लास के अंदर आपका लगभग रेशियो है सभी टाइप के हमने क्वेश्चन कवर कर लिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भंडारण में घर में रखी नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों का डिब्बों की संख्या का अनुपात 8, 9, 15 दिया। भाई देखो क्या अनुपात दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है और 15 दिया है। 8, 9 और 15 दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है कि नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों के रसों का 25%, 33 1/3%, 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है। हमसे पूछा है बचे हुए भंडारण में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात क्या होगा। बिक्री की जा चुकी है उनका नहीं लेना, में जिसकी बिक्री नहीं की उनका लेना है। अब एक बात बताओ भाई, ये रेशो था उनका, रेशो ये था अगर 25% की बिक्री की जा सकती है, 25% डिब्बों की बिक्री की जा चुकी, 25% होता है 1/4। अगर 1/4 की जा चुकी है तो 3/4 की नहीं की, कि 4 में से 1 की, 3/4 नहीं की, तो पहले कितना आएगा भाई, 3/4 बचा है। समझ में आया ना भाई। उसी प्रकार अगला देखो, अगला जी 33.33 होता है 1/3। इसका मतलब ये है अगर 3 में से ना 1 की अगर बिक्री की, कितने बचे भाई, 2/3 बचे। तो इसको करेंगे जी, ये 2/3 आ जाएगा। उसी प्रकार ये देखो 20% कितना होता भाई, 1/5 होता। अगर 5 में जी 1 की बिक्री की, कितने बचे भाई, 4/5 बचे। तो गुणा में 4/5 बचे भाई। इनका रेशियो बताना, काटो भाई, 4 दूनी 8 आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 6 आ जाएगा। 3 तिये 9, 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ से 5 तिये 15, 4 तिये 12, तो 6 6 12 आ जाएगा भाई। और किस रेशियो में, किस ऑप्शन में दिया गया भाई, 6 6 12, किस ऑप्शन में दिया गया भाई, 6 6 12। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो हमारा ये ऑप्शन है ना भाई, यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे ठीक कर लेना, 12 हो जाएगा भाई। कितना आएगा, सॉरी रेशो कट रहा है भाई। अगर रेशो देखो कट रहा है यहाँ पर, 6 कम 6 आएगा, 6 कम 6 आएगा, 6 दूनी 12, तो 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया भाई, ऑप्शन नंबर पहले में दिया भाई। ये गलती मत करना भाई, रेशो कट रहा तो काट दो भाई, क्लियर ना भाई। रेशियो कट रहा तो आप काट दो, 1 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 65 छात्र है भाई। एलिगेशन का यूज करना सिखाता हूं मैं। एक कक्षा में 65 छात्र हैं, 39 रुपए इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिले, प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले। ठीक है, कि प्रत्येक लड़का ही, ये बुआए हैं और ये गर्ल है भाई। बुआए को मिले जी 80%, 80 पैसे मिले, 80 पैसे मिले हैं। लड़की को कितने मिले भाई, 30 पैसे मिले हैं। ठीक है, अब पैसे है ना भाई, ये रुपए हैं, इनके मैं पैसे बनाता हूँ। कितने पैसे हो जाएंगे जी, 39 हो जाएंगे। कितने पैसे हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। और 3900 पैसे कितने में बांटने भाई, 65 लड़कों में। अगर 65 लड़कों 39 बांटे तो एक में कितने बचे हैं भाई, एक में आएगा तो 3900 बटे में 65 आ जाएगा। और 3900 बटे कितना होगा भाई, 13 पंजे 65, 13 तिये 39 हो जाएगा, 5 से कटेगा 60, एवरेज 60 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा इनका, टोटल में 60 बटेंगे, टोटल बीच में रख दो। एलिगेशन का यूज करो, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो। हमारे पास संख्या की लड़कों की संख्या और लड़के की संख्या रेशियो आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। इनका रेशियो आया जी 3 और 2, कितना भाई, 0 से 0 घटा 3 और 2 5, और 5 यूनिट का मान टोटल विद्यार्थी कितने दिए, 65 दिए हैं। एक का मान कितना आएगा, 13 आएगा। तो पूछा क्या क्या भाई, लड़कों और लड़के की संख्या की बताओ, तो 13 तिये 40 आ जाएगा, और 13 दूनी 26 आ जाएगा। तो 39 और 26 किस ऑप्शन में दिया गया भाई, 39 और 26, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। और अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो कि लड़के और लड़कियों के अनुपात 3:2 दिया है भाई। बॉय और गर्ल है भाई, ये बॉय है ये गर्ल है, उनका अनुपात 3:2 दिया है भाई। ठीक है ना, ये क्लास और होने के बाद ना आपका रेशियो का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लगभग हमने सभी टाइप कवर कर ली, क्लियर है ना भाई। ठीक है, कि रेशियो दिया जी 3 और 2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता है। कब हो जाता है, जब 6 लड़कियां आई। एक बात बताओ, अगर विद्यालय में लड़कियां आई हैं तो लड़कों की संख्या तो बराबर रहेंगी, लड़कों की संख्या बराबर रहेंगी। लड़के यहाँ पर तो 6 जी, यहाँ पर 3, क्या लड़के बराबर हैं, बराबर तो करना पड़ेगा। तो जिसको 2 से गुणा करो, अगर इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे हम, तो कितना आएगा भाई, ये 6 हो जाएगा। इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा किया जी 4 आ जाएगा। देखो लड़के तो बराबर हो गए जी, लेकिन विद्यालय में कौन आया, लड़की आई हैं। यहाँ पर 4 थी, अब 5 होगी, इसका मतलब एक लड़की आई है। कितनी आई भाई, यहाँ से रेशियो में 1, लेकिन क्वेश्चन में तो कहता 6 आई हैं। अगर 1 यूनिट का मान 6 है, पूछा क्या है, स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। अब लड़के स्कूल में कितने हैं, 6 हैं। अगर 1 यूनिट का मान 6 है तो 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई,
लड़के कितने आएंगे, 36 आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई आप सभी के सामने। देखो 3 धनात्मक संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 8-9 दिया है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3-4 है। उनमें से पहली और तीसरी संख्या गुणनफल कितना दिया है भाई? उनका गुणनफल जी 2400 दिया है। तो तथानुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें बताना है। देखो जब भी आपसे योग गुणा देना भाई तो देख कैसे करना है। रेशियो दिया, सबसे पहले मैंने संख्या मान ली ए और बी है जी, और फिर है भाई दूसरी और तीसरी बी और सी हो जाएगा। रेशियो क्या दिया भाई? पहले रेशियो जी 8-9 है, पहले कितना रेशियो भाई? 8:9 है, ठीक है। बी फिर रेशियो कितना? 3 और 4 है। सबसे पहले आप क्या करो, इनमें कॉमन क्या? बी कॉमन है ना, बी को बराबर बनाओ भाई। बराबर कैसे बनाएंगे? इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ भाई, इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब बी का मान कितना आएगा भाई? यहाँ से 9 आ जाएगा। सी का मान कितना आएगा? 12 आ जाएगा। अगर मैं ए बी सी का रेशियो निकालता हूँ ना भाई, हमारे पास ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। कितना आएगा भाई? ए का तो जी 8 है, बी का कितना है? 9 है, सी का कितना भाई? 12 है। ये हमारी संख्या का रेशियो आएगा। संख्या का रेशियो आए, मैंने संख्या को मान लिया जी 8x है, ये 9x है, ये 12x है। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है पहली और तीसरी संख्या गुणनफल, पहली और तीसरी संख्या गुणनफल 2400 है। हमारे पास पहली संख्या जी 8x है, तीसरी 12x, इनका गुणनफल दिया है, इनका भी गुणनफल करो भाई। 8x गुणा में 12x कितना दिया है भाई? 2400 दिया है। यहां से देखो भाई काटे तो 12 से कटेगा, 12 से कटेगा, 12 से कटेगा जी 200 पे कट जाएगा। 8 से कटेगा, 8 से काटेंगे तो 25 पे कट जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया भाई। और एक्स स्क्वायर का मान अगर आपके पास 25 है तो सभी को पता भाई एक्स का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर एक्स का मान 5 है, पूछा क्या है? तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? योग यहाँ पर करो भाई, तीनों का क्या हो जाएगा? 9 और 8 17, 17 और 2 19 और 10 29 हो जाएगा। 29x हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा इनका योग? 29x। अगर x का मान 5 है तो 29x का मान कितना आएगा भाई? 29 गुणा में 5 आ जाएगा, और 5 नहीं 45 है, और 5 दूनी 10 और 4 14 जी 145 आएगा। और किस ऑप्शन में दिया गया भाई? 145 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। इस क्लास का यही उद्देश्य है भाई, कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें और लगभग सभी टाइप हम कवर कर ले। ठीक है, ये वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए। देखो ये एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है भाई, टायर 1 के अंदर। देखो 3 संख्याएं हैं, 5 7 12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली संख्या तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। देखो रेशो दिया भाई संख्या का, मान लिया ए बी सी 3 संख्याएं जी, ठीक है। अब कहता है इनका रेशो कितना दिया भाई? 5:7:12 दिया है। तो उसमें कहता है उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग। अब पहली संख्या और तीसरी संख्या कितने हो गया? 12 और 5 17 है जी, इनका योग। और तीसरी संख्या का योग, सॉरी पहली और तीसरी संख्या का योग 12 और 5 17 जी, दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरी संख्या कितनी है भाई? 7 है। कितना अधिक है ये? 10। लेकिन क्वेश्चन में तो कहता 50 अधिक है। अगर 10 का मान 50 है, एक का मान कितना आएगा भाई? एक का मान 5 पूछा क्या भाई? तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? अब तीनों संख्या का योग करो भाई। 12 और 7 19, 19 और 5 24। अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो 24 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? 24 गुणा 5 आ जाएगा भाई, 120 आ जाएगा भाई। 120 किस ऑप्शन में दिया गया भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर? क्या भाई सिंपल सी सिंपल भाषा में समझा दिया भाई आपको। अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, इस क्लास को रिपीट करके देख लेना भाई, ठीक है। बैक करके बिल्कुल समझ में आ जाएगा भाई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो गया भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा मेथड बताऊंगा। देखो 3 कक्षाएं हैं, उनमें विद्यार्थियों का अनुपात दिया है 2 3 5 दिया है। रेशो जी 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है। फिर कहता है प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ाए हैं। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ाए तो अनुपात कितना हो जाता भाई? 4:5:7 हो जाता है। अब एक बात बताओ भाई, कितने विद्यार्थी बढ़ाए हैं? प्रत्येक कक्षा में 40 बढ़ाए हैं। रेशियो में कितने बढ़े हैं? यहाँ से जी 2 बटे हैं, यहाँ से भी 2 बड़े हैं, यहाँ से भी 2 बड़े हैं, कि यहाँ से बराबर बड़े हैं। हम कहते हैं 2 बड़े हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो बड़े 40। अगर 2 का मान 40 है तो 1 का मान कितना आएगा भाई? 1 का मान 20 आएगा। पूछा क्या है? प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या। प्रारंभ वाला रेशो देखो क्या है, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या क्या थी?
जी 5 और 3 8 और 10 थी। अगर 1 यूनिट का मान 20 है तो 10 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? 10 यूनिट का मान सभी को बताओ भाई, 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। किस ऑप्शन में देगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। बताओ एक बार जल्दी से, समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 दिया है। उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़कर चले जाते हैं और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। उस महाविद्यालय लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? पिछले क्वेश्चन ने बताया था ना कि उनकी आय का अनुपात ये है, व्यय का अनुपात ये है, और इतने इतने रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय व्यय क्या होगी। जो कॉन्सेप्ट समझा था ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था भाई, और उसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को भी अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। सबसे पहले दिया बॉयज और गर्ल का रेशियो, ये बॉय है और ये गर्ल का रेशियो है। रेशियो क्या दिया है भाई? 5:3 दिया जी, 5:3 दिया। अब कहता है यदि उसमें 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है भाई। कितना हो जाता है भाई? 9:7 हो जाता है। कब हो जाता है? जब 50 लड़के तो विद्यालय छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाती हैं। कितनी आ जाती है? 50 लड़कियां आ जाती हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है? उस महाविद्यालय लड़कों की संख्या कितनी है, उस विद्यालय में लड़कों की संख्या हमें बतानी है। क्या भाई? लड़कों की संख्या बताएंगे तो यहाँ से देखो भाई, गुणा करो भाई, तरीका अप्लाई करो भाई। संख्या मैंने एक्स मान ली, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो 7 पंजे 35x, 3 3 9 3 27x। 35x में से 35x में से अगर 27x जाएगा कि 15 में से आ जाएगा 8x बचेगा। कितना बचेगा? 8x। उसी प्रकार यहाँ गुणा करो भाई। देखो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 450 आ जाएगा। अब देखो 7 पंजे 35 घटाएंगे और पहले ही घटाए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। जीरो आएगा, जीरो आएगा और यहाँ से 4 3 7 8 आ जाएगा। अगर 8x का मान 800 है तो x का मान कितना आएगा भाई? x का मान तो 100 आ जाएगा भाई। अगर x का मान 100 आया है तो देखो ऊपर वाले लड़के कितने आएंगे भाई? लड़के तो जी 500 आ जाएंगे। लड़की कितनी आ जाएंगे भाई? लड़की जी 300 आ जाएंगे। कितना आएगा? 300 और 500 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है उस लड़कों की संख्या कितनी है। अब लड़कों की संख्या ना पहले पूछा लड़कों की संख्या कितनी थी। लड़कों की संख्या तो जी 500 थी। कितनी थी भाई? 500 थी। अगर पहले पूछे तो 500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे कि वर्तमान में अब लड़कों की संख्या कितनी है, अब 500 थे भाई पहले, अब 50 लड़के गए तो कितने बचे भाई? 450 बचे। कितने बचे भाई? 450 बचे। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई? अगर ये भी चेक करना ना भाई क्या रेशो ही है यार, जाने के बाद देखो पहले 500 थे 300 थे। कितने थे जी? 500 थे 300 थे। अब 500 लड़के चले गए, लड़के तो 450 बचे। 500 लड़कियां बढ़ गई, कितने हो गए भाई? 350 हो गए। रेशो देखो यहाँ से जीरो से जीरो कटा भाई, 5 3 45, 5 7 35। क्या रेशो आया है? 9:7 आया है। तो हमारा जवाब बिल्कुल सही है। ये आपको वैसे समझाने के लिए था भाई। हमारा जवाब क्या आएगा? 500 आ जाएगा लड़के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, रेशियो के टॉपिक से है ये क्वेश्चन। देखो भाई, एक गांव में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 दिया है। कितना दिया भाई? अनुपात 3 और 2 दिया जी। यहाँ पर बॉयज है जी, ये गर्ल है। अनुपात 3 और 2 दिया है जी, 3 रेशो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 30 लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में उसी में परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वालों की संख्या का अनुपात बता रहे। परीक्षा में कितने बैठे हैं कितने नहीं बैठे उनका रेशियो बताना। एक बात बताओ, आप यहाँ से संख्या मान लो भाई, क्योंकि 3 का अगर 30% निकालेंगे ना तो पॉइंट में आएगा। पॉइंट से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने जी ये 300 लड़के मान लिए और लड़कियां 200 मान ली। क्या रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? कि रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो रेशियो तो हमारा 3:2 ही आएगा, है ना। लेकिन हमारी कैलकुलेशन आसान है कैसे। एक बात बताओ, 300 में से अगर 30% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में बैठी हैं, अगर 30% लड़के बैठे हैं तो 300 का 30% निकालें, बटे में 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 90 लड़कियां तो ये बैठी हैं, इस साइड ले लेते भाई। 90 तो ये आ जाएगा जी, 90 तो लड़के बैठे हैं। अगर लड़कियों की बात करें तो कितना आएगा भाई? 70% लड़कियां बैठी हैं। अगर 200 का मैं 70% निकालता हूँ, 200 का 70% 140 आ जाएगा भाई। कितना आएगा? 140। 140 लड़कियां बैठी जी, 140 ये हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। 9 और 4 13 आएगा। 230 लड़के तो ये बैठे हैं, पूछा है 230 लड़के ये, और जो नहीं बैठे जो बचे हुए उनका रेशियो बताना है। अब एक बात बताओ, अगर इसमें से 90 नहीं बैठे, कितने बचे भाई? 10 बच गए। कितने बचे भाई? 10 बच गए। ठीक है, इसमें से अगर 140 बैठे हैं, 140 बैठे हैं तो कितने नहीं बैठे? 60 नहीं बैठे। कितने नहीं बैठे भाई? 60 नहीं बैठे। एक बात बताओ भाई, ये टोटल कितने नहीं बैठे यहाँ से?
यहाँ से 270 नहीं बैठे, कितने नहीं बैठे 270। रेशो दोनों का पूछा, बैठे और नहीं बैठे, तो एक बात, बैठे कितने हैं भाई, बैठे तो 230 है, बैठे कितने नहीं भाई 270 नहीं बैठे। इनका रेशो 0 से 0 काटो, कितना आएगा भाई 23:27। किस ऑप्शन में दिया भाई 23:27, तो 23:27 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई, एक बार जल्दी से बता दो भाई, क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई। उम्मीद करता हूँ सभी से को समझ में आया होगा। अगर हमें ना इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, और हमें ना अगर रेशो में बताना है, अगर रेशो में बांटने है ना, तो संख्या दे रखी उनके पीछे आप कुछ भी मान लो। जैसे हमारे 3 और 2 था, तो हमने संख्या मान ली 300 और 200 मान लिया, आसानी से हम उसका 70% 30% निकाल सकते हैं। क्लियर ना भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन है भाई सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है भाई, सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और ये क्वेश्चन है ना भाई, स्टेटमेंट चेंज नहीं होती, कम से कम ये कम से कम 10 बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है भाई। एसएससी जीडी है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, या रेलवे है, बहुत से एग्जाम के अंदर ये रिपीट हुआ क्वेश्चन भाई। देखो कैसे करेंगे भाई, कि ए और बी है भाई, क्या क्या है भाई, ए और बी है, उनका अनुपात दिया जी 7:5 दिया है, ठीक है। अब कहता है यदि उस डिब्बे 9 लीटर मिश्रण निकाल लेता है तो अनुपात 7 और 9 हो जाता भाई। कितना हो जाता भाई, अनुपात 7 और 9 हो जाता है, ठीक है। और उसकी जगह कौन मिला है भाई, बी मिला दिया जाता है। एक बात बताओ भाई, अब रेशो 7 9 हो जाता है, 9 मिश्रण निकाल कर अनुपात 7 9 हो जाता है, और बी मिला जाता है। एक बात बताओ, यहाँ से बी कितना मिला है, बी तो जी 4 यूनिट मिला, कितना यूनिट मिला भाई 4 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में तो कहता है, क्वेश्चन में तो दिखाई दे रहा है भाई 9 मिला है, क्योंकि ए तो बिल्कुल सेम है, बी बड़ा है 4 बड़ा, लेकिन क्वेश्चन में कितना बड़ा 9, 4 यूनिट का मान 9, 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई 9/4 आएगा। अब यहाँ से पूछा है ए प्रारंभ में कितने लीटर था। एक बात बताओ भाई, मैं यहाँ से टोटल लास्ट में देख लेता हूँ कितना है। अब यहाँ से देखो 9 और 7 16 हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 16 हो जाएगा, 16 आएगा भाई, कितना आएगा 4 चौके 16। इसका मतलब अगर यहाँ पर 36 है, 36 है तो ऊपर भी तो मिश्रण 36 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 9 निकाल कर 9 मिश्रण निकाला है और बी भर दिया, तो मिश्रण है ना वो तो 36 ही ऊपर मिलेगा। अगर नीचे 36 है ऊपर भी 36 मिलेगा। 7 5 के रेशो में बांटो 36 को, 7 और 5 12, और 12 का मान 36 है, तो 1 का मान कितना आएगा 3 आएगा। अगर 1 का मान 3 तो 7 3 21 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा। तो किस किस का पूछा भाई, बी 15 आ जाएगा, ए 21 आ जाएगा। तो ए मिश्रण पूछा, ए प्रारंभ में कितने लीटर था भाई 21 लीटर था। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है भाई, कम से कम 10-15 एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ ये क्वेश्चन आपका। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखो भाई, जो मैंने वो करवाया था क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि 6 7 15 17 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर वे परिणाम समानुपात हो जाएंगे। क्या बताया था भाई, ठीक है, वही तरीका अप्लाई करो भाई। देखो 6 है, 7 है, 15 है और 17, सबसे शॉर्ट ट्रिक मेथड है भाई ये। और मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था, क्या बताया था जी 6/7, इसमें x जोड़ा, इसमें x जोड़ा, बराबर में यहाँ से 15 है, यहाँ पे 17 है, इसमें जी x जोड़ा, इसमें x जोड़ा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई x का मान निकालेंगे। ये तरीका एक तो जी इस तरीके से करें तो आपको दिखाई दे रहा भाई, आप कर लेना इस तरीके से, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाना है, ये तरीका अप्लाई करेंगे, आंसर तो आ जाएगा आपका, लेकिन टाइम लग जाएगा, है ना। तो टाइम हमें बचाना है, तो यहाँ से देखो इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो, इनका डिफरेंस जी 1, इनका डिफरेंस कितना भाई 2। क्या बताया था, इस डिफरेंस की इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ गुणा, 6 दूनी 12, 15 कम 15। अब क्या बताया था, इनका डिफरेंस कितना आएगा 1, और इसका डिफरेंस कितना आएगा भाई, तो ये 15 आएगा भाई। यहाँ पर 1 की और 15 गुणा कितना है 15 आएगा। इनका डिफरेंस जी 1, इनका डिफरेंस कितना 3, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 3 आएगा। पूछा क्या क्वेश्चन में कि प्रति कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो 3 जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ऐसा तरीका बता दिया भाई, यूनिक मेथड, बिल्कुल अलग मेथड भाई, सबसे हटके मेथड भाई ये। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो भाई, 18,000 रुपए को, 18,200 रुपए को XYZ में इस प्रकार बांटना है और x का मीसा बताना है। मैंने आपको बताया जब भी आपको रेशो दे रखा है और किस फॉर्म में दे रखा है भाई, XY की फॉर्म में, तो सिंपल सा तरीका बताया था कि XYZ दिया है जी, XYZ, और इनका रेशो दिया है, क्या रेशो दिया भाई 1/3 दिया है जी, 1/4 और 1/2। सिंपल सा तरीका बताया था, नीचे वाला एलसीएम ले गुणा करवा दो, सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे सभी के रेशो। अब यहाँ से देखो 4 और 2 और 6 है, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, इसको 12 से गुणा करा दो, इसको 12 से गुणा करा दो, इसको 12 से गुणा करा दो, 3 से गुणा कराया जी 4 आ जाएगा, 4 से गुणा कराया 3 आ जाएगा, 2 से कराया 6 आ जाएगा।
तो हमारे पास एक्स वाई जेड का रेशो आ जाएगा 4 3 6। अब 4 3 6 के रेशो में 18,200 रुपये बांटने हैं और हमें एक्स का हिस्सा बताना है, तो क्या नहीं बांट सकते क्या? देखो 4 और 3 7 और 7 और 6 13। 13 का मान कितना दिया भाई? 13 का मान दिया जी 18,200। एक यूनिट का मान कितना आएगा भाई? 13 एकम 13, 13 तो क्या? एक यूनिट का मान जी 1400। अगर एक यूनिट का मान 1400, एक्स का मान पूछा, एक्स कितने यूनिट है? 4। अगर एक यूनिट का मान 14 तो 4 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? 5600 आ जाएगा जी। कितना आएगा भाई? 5600 आ जाएगा भाई। और किस ऑप्शन में दिया गया भाई? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया भाई। क्या टाइम लगने वाला? क्या क्वेश्चन में नहीं लगेगा भाई। और ये क्वेश्चन आपका देखो किस में आया हुआ है? CHSL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये। क्या सभी को क्लियर है भाई? समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा भाई। ये क्लास जिसने 4 रेशो की कर ली ना भाई, आपका टॉपिक लगभग आपकी सभी टाइप कवर हो जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है कि एक्स वाई और जेड है 2 3 5 के अनुपात में है भाई। एक्स वाई जेड है, ये अनुपात में दिया है। देखो ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। इनका रेशो कितना दिया भाई? रेशो कहता है जी 2 3 5 के अनुपात में, ये 2 है 3 है 5 है। अब कहता है एक्स वाई जेड का योगफल 80 है। आप योगफल करो 5 और 3 8 और 10। 10 यूनिट का मान तो जी 80 है। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा भाई? एक यूनिट का मान तो 8 आ जाएगा। एक यूनिट का मान 8 आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या भाई? अगर एक यूनिट का मान 8, इसको 8 से गुणा करें। एक्स का मान 16 जी, इसको 8 से गुणा करें 24 आ जाएगा। इसको 8 से गुणा करें भाई 40 आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ गई जी एक्स 16, वाई 24, जेड 40। पूछा क्या भाई? जेड बराबर है ए एक्स माइनस 8। अब जेड का मान कितना भाई? 40। 40 फुट करो बराबर है ए का मान हमारे पास, ए का तो हमें निकालना है। ए का मान निकाला ए। एक्स का मान हमारे पास कितना भाई? एक्स का मान हमारे पास तो जी 16 है। ए गुणा में 16 माइनस के 8। अब माइनस का 8 उस साइड जाएगा, ऐड हो जाएगा 48 हो जाएगा। इस साइड हमारे पास 16 ए है। अगर हमें ए का मान निकालना है तो 16 भाग में चला जाएगा, 48 बटे 16 आ जाएगा। अब 48 बटे 16 कितना? 16 से घटेगा भाई 3 पे, तो ए का मान कितना आएगा भाई? ए का मान 3 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया भाई? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई? उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा, है ना। तो हमने लगभग टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है भाई, और इस क्वेश्चन का सभी साथियों का कमेंट सेक्शन में जवाब आना चाहिए भाई। इस क्वेश्चन का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई ये, और इस क्वेश्चन का सभी साथियों का कॉमेंट सेक्शन में जवाब आना चाहिए भाई। क्या जवाब आएगा भाई? सभी साथियों कॉमेंट करके बताना है भाई। और ये सीरीज आपको कैसी लगी भाई, ठीक है ना, ये भी कॉमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।